अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल कोरियन स्टाइल बेबी गर्ल टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। यह डिजाइन 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए है और बहुत ही प्यारा और ट्रेंडी लगता है। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे जिसे आप आसानी से डिजाइन घर पर बना सकते हैं। अगर आप ड्रेस डिजाइन और सिलाई के नए आइडियाज पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूर मुफीद होगी। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे पास एक एम्ब्रॉयडर्ड पीस है, इसे हम एज अ टॉप बनाएंगे। ये थोड़ा सा फैब्रिक है जिसे बाजू के लिए यूज करेंगे और साथ ही हमारे पास पीच कलर का थोड़ा सा फैब्रिक हो रहा है। अगर डिजाइनिंग में यूज हुआ तो ठीक है। ये ट्राउजर का बचा हुआ फैब्रिक है। अगर इस तरह हम एम्ब्रॉयडरी पीस को वेस्ट करें तो वो हमारा ज़ाया हो जाएगा, लेकिन हम अगर इस तरह छोटे छोटे बच्चों को इन्हें टॉप में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास घर में बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ट्रेंडी टॉप रेडी हो जाएंगे। इसकी जो लंबाई है वो 14.5 है और जो चौड़ाई है वो 8 इंचेस है। यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद हम जो डीपनेस के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे जिससे एक तिरछी लाइन ड्रा हो जाएगी। यहाँ से हम 1 इंच को फिटिंग के लिए ऐड करेंगे और इसके तिरछाई में एक निशान लगा देंगे। जस्ट ये इतनी आसान और सिंपल सी कटिंग है जिससे हम बहुत ही यूनिक और ट्रेंडी ड्रेस तैयार कर लेंगे। इस तरह आप देखेंगे जो हमारा टॉप है उसकी कटिंग जो है हमारी क्लियर हो गई है। यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा रफ था, उसे भी मैंने नीट कर लिया है। ये जो फैब्रिक है इसे हम बाजू में यूज़ करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 6 इंचेस है और जो चौड़ाई है वो 5 इंचेस है। इसे हम पहले अच्छे से नीट कर लेंगे। इस तरह हम इसे कोने पर फिक्स करेंगे। पहले हम इसे नीट करेंगे। नीट करने के बाद हम इसे जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया है एज इट इज़ इसे रखेंगे और सेट कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आप देख रहे हैं कि हमने इसे इस तरह रख के साथ कट कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक के लिए ऐड करेंगे। अगर हमने इसी तरह फैब्रिक को फोल्ड किया तो जो हमने इसकी कटिंग के लिए और स्टिचिंग के लिए तिरछाई में कट किया है वो बहुत ज़्यादा कम रह जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये 2 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी ऐड की है, क्योंकि ये पट्टी अंदर की तरफ आ जाएगी और विजिबल नहीं होगी। इसे हम एक स्टिच लगाने के बाद दोबारा से स्टिच लगाएंगे और ये जो पट्टी है हमारी ये अंदर की तरफ आएगी और ये हमारी एक नेफे की तरह लुक दे रही है। इसके अंदर हमने इलास्टिक ऐड कर लेना है। इसके इलास्टिक को मेजर करने का मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताती हूँ। जैसे हम नेक को देखते हैं कि हमने जो नेक की लंबाई है वो मोस्टली बच्चियों की 2.5 इंच रखी जाती है और जो इसकी चौड़ाई है वो मोस्टली 2 इंच रखी जाती है। 2 को जब हम डबल करते हैं तो वो 4 इंच पर आ जाती है। तो हम यहाँ नेक की जो चौड़ाई है उसके लिए 4 इंच का इलास्टिक ऐड करेंगे और जब हम बाजू पर इलास्टिक को यूज़ करेंगे तो चूँकि लंबाई जो नेक की है वो 2.5 इंच के करीब होती है तो हमने 2.5 को 3 इंच लेंगे ताकि हाफ इंच सिलाई में ऐड हो जाए। जब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे तो वो 3 इंच बनेगा। तो मतलब हम 6 इंच इलास्टिक बाजू के लिए लेंगे। अगर आप लोगों का इलास्टिक ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो तो आप 6 इंच की बजाय 5 इंच भी ले सकते हैं। चूँकि मैंने 6 इंच लिया था लेकिन मेरा जो इलास्टिक है वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल था तो वो जो हमारा नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इलास्टिक को हाफ इंच तक कट 1 इंच एक्स्ट्रा जो था वो कट कर लिया था। मैं आप लोगों को तमाम मेन टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। ये हम देख रहे हैं कि हमारी जो नेक की चौड़ाई का इलास्टिक है वो सेट हो चुका है। अब हम एज इट इज़ अपने बाजू की चौड़ाई का इलास्टिक ऐड करेंगे। इस तरह तमाम स्टेप को फॉलो करते रहेंगे तो आप ऐसा स्टाइलिश ड्रेस घर पर रेडी कर लेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमने एक्स्ट्रा पट्टी ऐड की है ताकि हमारे जो बाजू हैं वो कम ना हो। इसके लिए हमने जो है 6 इंच का इलास्टिक लिया है।
आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर इलास्टिक आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो तो आप 5 इंचेस भी ले सकते हैं। ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए है। बाकी अगर आप बड़े साइज में बनाना चाहते हैं तो साइज आप अपने नेक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह हम इलास्टिक को ऐड करते जाएंगे और सिलाइयों को फिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा जो इलास्टिक है वो सिलाई लगाते वक्त फैब्रिक के से निकल ना जाए। चुनरी आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है। यहाँ पर हम बाजू की फोल्डिंग कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर भी इलास्टिक ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी जो फोल्डिंग है बाजू की वो कंप्लीट कर लेंगे। ये ड्रेस जितने देखने में यूनिक और स्टाइलिश लग रहा है, आप यकीन करें बनाने में उतना ही ज़्यादा इजी है। जो बिगनर है ना, इस ड्रेस को वो भी आसानी से बना सकेंगे। कोई ये नहीं कह सकेगा कि, बल्कि आप लोग आपसे पूछेंगे कि आपने बनाया किस तरह है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर नेक है ना वो इसको बहुत ही ज़्यादा यूनिक और स्टाइलिश बना रहा है। यहाँ पर हमने दोनों कॉर्नर को पकड़ा और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारे इलास्टिक में चुन्नटें ना आए। और उसके बाद जो हमने तिरछाई में कटिंग की हुई है वहाँ पर मतलब अपने बाजू को अटैच कर देंगे। ये ड्रेस सिलाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसान और इजी है। आप लोगों को ये ड्रेस किस तरह लगा, कैसा लगा, आप लोगों को इसकी कटिंग स्टिचिंग इजी लगी है या मुश्किल है, या आप लोगों को कोई भी परेशानी पेश आती है तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे बता सकते हैं, आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस तरीके से वीडियोस बनाएं, आप इन डिज़ाइंस पर वीडियो बनाएं, आप ये चीज़ें करें। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने एक बाजू को कंप्लीट कर लिया है और स्क्वायर जो है वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और यूनिक लग रहा है। अब हम फाइनल फिटिंग की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेप जो है दूसरी साइड वो हम आउट ऑफ कैमरा फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह हम एक फिटिंग को शो करेंगे, दूसरी फिटिंग हम जो है आउट ऑफ कैमरा कर लेंगे ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और कम वक्त में आप अच्छे से और यूनिक और ट्रेंडी डिज़ाइंस देख सकें। यहाँ पर हम नीचे घेर में फोल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ मैं ग्रे फैब्रिक ऐड करना चाह रही थी, लेकिन चूँकि ये टॉप है तो टॉप थोड़ा शॉर्ट ही बनता है, तो इसलिए मैंने ग्रे फैब्रिक पीच कलर का जो फैब्रिक मैंने स्टार्ट में दिखाया था वो ऐड नहीं किया। अगर आप लोग थोड़ा फ्रॉक टाइप बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसमें फैब्रिक ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम नीचे से फोल्डिंग कर देंगे और अपना जो ड्रेस है इस ड्रेस को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप यहाँ घेर पर लेसेस वगैरह भी लगा सकते हैं। मेरे पास लेसेस थी, लेकिन चूँकि ये एक एम्ब्रॉयडर्ड पीस था तो इसलिए मैंने लेसेस नहीं लगाई, इसे जस्ट सिंपल और सादा स्टिच किया है। बिकॉज अगर हम ज़्यादा लेसेस वगैरह यूज़ करते हैं तो बच्चियों के हिसाब से ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। सो इसलिए मैंने आज लेसेस वगैरह को स्किप किया है और जस्ट सिंपल डिज़ाइन से बहुत ही यूनिक और क्लासी ड्रेस रेडी की है। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है तो ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल फ्री है। ये आप लोगों के लिए मोहब्बत होती है और जिससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। आपके लिए नए डिज़ाइंस लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह।